बिहार में महागठबंधन जो है कभी भी टूट सकता है। अगर कांग्रेस हमारी साथ नहीं होती तो हम अच्छा प्रदर्शन करते। महागठबंधन की करारी हार हुई है, उनके पास जीते हुए कम लोग हैं। बहुत जल्द महागठबंधन से कांग्रेस जो है वो अलग हो जाएगा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। और आज अब बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। हम आपको बताएंगे क्या है पूरी कहानी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार समीक्षा बैठक की और आरजेडी की भी समीक्षा बैठक चल रही है। हार के कारणों पर चर्चा चल रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार का कारण क्या बना। इन तमाम चीजों के बाद से 1 दिसंबर से 18वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है, जो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच चलेगा। ठीक उसके पहले आज महागठबंधन से जीते हुए तमाम विधायकों को तेजस्वी आवास पर बुलाया जाता है, बैठक होती है और बैठक के बाद से एक बड़ा घमासान मच जाता है। हम जानेंगे अपने सहयोगी के द्वारा क्या कुछ घमासान शुरू हो गया, किस बात को लेकर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। आज बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो चुनाव हारने के बाद महागठबंधन की जिस तरीके से इस बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है, मात्र 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया। बिल्कुल। उसके बाद तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के जितने भी नेतागण थे उसकी बैठक होती है और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 दिसंबर से जो विधानसभा सत्र शुरू होंगे, इसमें जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो इस तमाम 5 दिन का जो कार्यक्रम है विधानसभा में शेड्यूल बांटा हुआ है, किस तरीके से क्या कुछ होगा। जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो सब विधानसभा में शपथ लेंगे। बिल्कुल, शपथ लेंगे। तो उसको लेकर आज जो है बड़ी बैठक थी तेजस्वी यादव के आवास पर कि किस तरीके से सरकार को जो है 14 नवंबर को जो नतीजे आते हैं उसके बाद से पहली बार महागठबंधन से जीते हुए तमाम विधायक एक जगह बैठते हैं, लेकिन बैठक के बाद से दम अलग ही मूड दिख रहा है। बिल्कुल अलग मूड दिख रहा है, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन जिस तरीके से बैठक हुई है और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किस तरीके से सरकार को विधानसभा में घेरना है। जिस तरीके से महागठबंधन की करारी हार हुई है, उनके पास जीते हुए कम लोग हैं, लेकिन उतने ही लोगों में से किस तरीके से घेरना है सरकार को। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, क्या है वो सवाल? सवाल ये कि घेरने से पहले तो अपने ही कहीं बिल्कुल महागठबंधन में दरार आ गई है। दरार आ गई। बिल्कुल, जिस तरीके से अब बयानबाजी चल रही है, ये अब कह सकते हैं कि महागठबंधन में दरार आ गई है और बहुत जल्द महागठबंधन से कांग्रेस जो है वो अलग हो जाएगा। जिस तरीके से हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। दिल्ली में राहुल गांधी अपने तमाम जो नेता हैं, जो जितने भी उनके विधायक थे वो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी बैठक हुई है और साफ तौर पे उन्होंने जिम्मेदारी ली है बिहार चुनाव की कहाँ चूक हुई ये सब बताया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव जो है अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ पाए हैं। क्या कुछ निकले भी थे दिल्ली के लिए तो मीडिया साथियों से हमारी दूरी बना ली, कुछ बिना कहे हुए निकल ली। बिल्कुल, अभी तक वो जो है मीडिया के लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए हैं, अपना जो प्रतिक्रिया है वो नहीं दे पाए हैं। कम से कम उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, पत्रकारों से बातचीत करना चाहिए था और जो उनके कार्यकर्ता है उनको एक मैसेज देना चाहिए था कि अभी बुरा वक्त है, हम लोग फिर से आगे उठेंगे। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं उस मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि दर्शक ज्यादा बोर नहीं हो, हम लोग पहुंच जाते हैं मुद्दे पर कि मुद्दा क्या है। देखिए, मुद्दा ये है कि बिहार में महागठबंधन जो है कभी भी टूट सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आरजेडी के एक बड़े नेता ने कांग्रेस को औकात बताने की बात कह दी है। बिल्कुल, उन्होंने औकात तक बात ला दी है कि कांग्रेस अकेले हो जाए, उसकी जो औकात है वो उसको पता चल जाएगी। अब ये किसने कहा है ये भी हम दर्शकों को बताएंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जो हार का ठिकरा है वो सीधे तौर पे कांग्रेस पर फोड़ दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से करारी हार हुई, आरजेडी को 25 सीटें मिली, महागठबंधन को टोटल 35 सीटें मिली है। अब इसका जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस को ठहराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस हमारी साथ नहीं होती तो हम अच्छा प्रदर्शन करते और कांग्रेस को जितना वोट मिला है वो भी नहीं आता, ये 6 सीट भी नहीं जीत पाते। बिल्कुल, 6 सीट भी नहीं जीत पाते और जो वोट मिला है वो तो सब आरजेडी का वोट है। बिल्कुल, मंगनी लाल मंडल ये कह रहे हैं। हाँ, और कांग्रेस कह रही है कि हमारे चलते आरजेडी 25 सीट जीत गई। दोनों आमने सामने हैं, ये उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, ये उन पर, यानी कि कांग्रेस जो है आरजेडी पर हमला कर रही है और आरजेडी जो है
कांग्रेस पर हमला कर रही है। जिस तरीके से चुनाव से पहले ही दोनों में साठगांठ नहीं था, सीट शेयरिंग सही समय पर नहीं हो पाया, जो डिसीजन है वो समय पर नहीं ले पाया गया, जिसके कारण ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है और ये जो करारी हार हुई है, इसका जो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो नेता है वो है। क्योंकि अब तो हार का जिम्मेदारी भी ये लोग जो है जब नतीजे आ गए हैं तो उसकी जिम्मेवारी तो अब किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के राहुल गांधी ने ले ली अपनी हार की जिम्मेवारी कि मैं हार का कारण हूं। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी उसी से दूरी बनाते हुए समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को बुला रहे हैं, लेकिन उनसे बातचीत बिना किए हुए पहली बात तो दिल्ली निकल गए। बिल्कुल। तो हार की समीक्षा आपने की कहां? बिल्कुल, हार की समीक्षा नहीं की, दिल्ली चले गए। अब दिल्ली से आए तो फिर महागठबंधन की बैठक बुला ली, सभी अपने विधायकों को बुलाया और विधायकों में जो फैसला हुआ कि नेता प्रतिपक्ष हमारे, एक तरफ 1 तारीख से सरकार को घेरने की बात हो रही है, ठीक उसके पहले ही ये दरार दिखा रहा है कि आप बिहार में टूट चुके हैं। बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर है कि टूट चुके हैं। कितने उनके विधायक हैं? अगर आरजेडी की बात करें तो 25 विधायक है, कांग्रेस की बात करें तो कितना विधायक है वो लोग जानते हैं। टोटल तो 35 पे सिमट गए हैं महागठबंधन। मंडल जी का आपने उनका बयान बताया, मंगनी लाल मंडल का, लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस के एक नेता हैं, कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। बिल्कुल, ज्ञान रंजन ने कहा है कि मंडल जी तेजस्वी जी को बयानबाजी करने से मना कर दे, तेजस्वी जी भी बयानबाजी कर रहे हैं। आप बताइए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तो अब स्पष्ट तौर पर दिख रहा है ना कि बिहार में महागठबंधन टूट गई है। बिल्कुल टूट गई है, और ये कभी भी फैसला हो सकता है कि ये दोनों अलग भी हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के समीक्षा बैठक में भी उनके जो कार्यकर्ता थे, प्रत्याशी थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर हम अकेले चुनाव लड़े होते तो हमारी स्थिति और बेहतर होती, बिहार में स्थिति कुछ और होती। बिल्कुल, अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़े रहते तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बेहतर होती। लेकिन अगर देखा जाए तो महागठबंधन में जिस तरीके से चीजें उत्पन्न हुई, सही समय पर उसको समेटा नहीं गया, और जिसका ये जो कारण है वो साफ तौर पे, और एक कारण नहीं है चुनाव हारने का, कई सारे कारण है। हमारे संपादक, हमारे बाबा लगातार वीडियो के माध्यम से बातचीत कहते ही रहते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है, तो नहीं बनने वाली। बिल्कुल, वो तो लगातार कह रहे हैं, हम लोग उन्हीं के संरक्षण में सीख रहे हैं। और वो तो लगातार जो है कह रहे हैं, जितना बात कहते हैं वो तो हो ही जाता है, सच हो गया है। बिल्कुल। अब लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? जो लोग प्रमाण मांगते थे वो लोग आकर भारत लाइव पर देख ले पूरा वीडियो। बिल्कुल, क्या कुछ हमारे संपादक ने, हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे बाबा ने क्या कुछ कहा है। जो कहा है वो बातें बिल्कुल सही हुई है, 110% सही। बिल्कुल, सीट शेयरिंग से लेकर आप चुनाव एग्जिट पोल से परिणाम तक देख लीजिए, परिणाम से लेकर शपथ कब होगा, मंत्री कौन कौन बनेंगे, लगभग आपको सब चीज जो है भारत लाइव पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन बिहार में टूट जाएगा? तो बिल्कुल, जिस तरीके से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी, समय आने पर सब पता चल ही जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने संयम रखा, दर्शकों ने संयम रखा कि चुनाव कब होगा, परिणाम कब आएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सब समय आने पे पता चल गया। वैसे ही जब समय आएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि महागठबंधन में दरार क्यों आई है, और महागठबंधन से कौन सा दल जो है कब अलग। दरार का तो कारण स्पष्ट तौर पर दिख रहा है ना, एक दूसरे पर हार का टिकड़ा फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, हार का। तो अब ये कहीं ना कहीं है कि अब दरार बन गई है, तो टूट का कारण जल्दी ही आपको स्पष्ट, कहीं 1 तारीख के पहले कल ही नहीं दिख जाए कि महागठबंधन बिहार में टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तो आज उन्होंने यह इस तरीके का बयान ही दिया है। अब जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो इस पर अब अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और वो देखना लाजमी होगा कि अब वो क्या कहते हैं। जिस तरीके से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जो खुद चुनाव हार गए, राजेश राव, वो क्या कुछ कहते हैं, ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब उनकी जब प्रतिक्रिया आएगी तब कुछ भी कहना होगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनके बयान का इंतजार करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो जल्दी ही बिहार में स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि महागठबंधन बिहार में कितना जल्दी टूटने वाला है। लेकिन बिहार की जनता इतनी मान के चले कि महागठबंधन बिहार में टूट चुका है। बिल्कुल, ये तो टूटने की बात है। उनके जो जीते हुए विधायक हैं वो कब तक उनके साथ हैं ये भी कहना मुश्किल है। मुश्किल है। अब कब वो आरजेडी में चले जाए, कब जेडीयू में चले जाए, कब बीजेपी में चले जाए, कौन जानता है। बात तो यहाँ तक भी चल रही है कि बात चल रही है, जैसे ही बात होगा तो फिर हम कांग्रेस के विधायकों की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आरजेडी के जो 25 विधायक है वो भी इधर उधर जा सकते हैं क्या? काफी दिलचस्प होगा देखना। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि किस पार्टी से जो विधायक हैं वो घटेंगे, लेकिन दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं जो अंदरूनी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से हमारे संपादक लगातार हम लोगों को बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, कई ऐसे
महागठबंधन के नेता हैं जो एनडीए के टच में है, और कब वो पार्टी बदलेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दर्शकों को तो हम बताएंगे ही कि कब वो लोग पाला बदलेंगे, अभी बताना काफी जल्दबाजी होगा। तो चलिए, आपने स्पष्ट तौर पर सुन लिया कि बिहार में महागठबंधन जो है टूटने के करार पर दम पहुंच चुका है। कब उनके ऑफिशियल न्यूज आएंगे आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386